Hi everyone. I hope you guys are well. So in this video we are going to discuss about कि टाइपिंग को कैसे हमने कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, स्पीड बढ़ानी है जितना भी टाइम अभी हमारे पास सीजीएल मेंस के लिए बचा है। देखिए आपको पता है कि मेरे सीएचएसएल में आई डिडंट परफॉर्म वेल इन टाइपिंग, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इफ यू आर स्पेंडिंग 7-8 मिनट्स और 10 मिनट्स ऑफ द लाइक इन दिस वीडियो, आपकी टाइपिंग वाली प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाने वाली है। जो कि मैंने देखिए मैं पहले भी पता कर रही थी और फिर मुझे कुछ कुछ चीजें अच्छी मिली थी। बट आफ्टर माई सीएचएसएल मेंस कुछ लोगों ने, मतलब फ्रेंड्स ने, ऐसे डिस्कस करते करते मुझे फाइनली वो चीज मिली है, जैसे कि मैं बहुत सर्टेन हूँ कि आफ्टर दिस मेरा ये टाइपिंग वाला प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, तो इन दिस यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आप की 10-15 भी स्पीड आ रही है तो आप आराम से उसको 40 तक तो आराम से ले जा सकते हो। ठीक है, जितना भी टाइम बचा है उसमें। तो मैं आपको जल्दी से क्विकली स्टेप वाइज बताती हूँ। मैंने अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखा है, इट इज हेल्पिंग मी लाइक हेल्प। बहुत इफेक्टिव है। बस जस्ट अब 5 मिनट 6 मिनट के लिए सुन लो, बहुत ध्यान से जो बातें बता रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। इट विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है, फॉर द टाइपिंग थिंग। ओके, सो दिस वीडियो इज फॉर द सीएचएसएल मेंस, एज यू नो। और बिगिनर्स के लिए भी है, 2025 में जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी है। स्टेनो, सीएचएसएल, जिस जिस एग्जाम में टाइपिंग आती है सबके लिए। और आप ये करेंगे, आप बिगनर है तब भी, आप आपको 1 महीने में एग्जाम देना है तब भी, टाइपिंग वाली प्रॉब्लम तो आपकी स्क्रैच से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कीबोर्ड फर्स्ट। देखिए आपको पता है कि कीबोर्ड वहाँ का, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम सेंटर का जो कीबोर्ड होता है वो काफी हार्ड होता है। ठीक है, हम जो अच्छे से लैपटॉप के कीबोर्ड यूज करते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं होता। दूसरी चीज, हम जो खरीद के भी लाते हैं जस्ट बिकॉज हम लाइक थोड़ा डिसेंट सा कीबोर्ड खरीदते हैं, तो वो भी बड़ा सॉफ्ट सा होता है, लेकिन वो बहुत हार्ड, पुराना, और उसमें बहुत सारे अंदर डस्ट जमे हुए होते हैं, तो उनके कीज दबते नहीं है, काफी हार्ड से होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आप या तो मार्केट जाएं और सबसे सस्ती, जो लाइक एकदम 100 रुपए में मिल रही है ना, वो खरीद के ले आओ, एकदम हार्ड सी। ठीक है, बेकार सी कीबोर्ड, वो लेके आओ, उससे करना चालू करो। या फिर आप साइबर कैफे जाओ, साइबर कैफे वाले भैया से बात करो, वो आपको दे देंगे कीबोर्ड, ठीक है, सस्ते में। आप वो कीबोर्ड उठा के ले आओ और बस उस कीबोर्ड से करना चालू कर दो। ठीक है, तो कीबोर्ड के लिए हम यही करेंगे। अच्छे सॉफ्ट कीबोर्ड से एकदम नहीं करना, लैपटॉप की कीबोर्ड से एकदम नहीं करना। उसके बाद देखिए, अब बात ये आती है ना, बहुत सारे लोग दो टू फिंगर यूज करते हैं, 2 4 जो भी है उनका। मैं भी पहले यही करती थी और मेरी स्पीड उस वक्त 20 थी, आराम से 20-25, तो 20-25 चलती रहती थी। बट वही है ना कि उससे होगा नहीं। अगर हमें टारगेट करना है कि हम एग्जाम में अच्छे से एकदम जितना चाहिए उतना कर दे और हमारी गलतियां भी कम हो, तो हमको ना 10 फिंगर्स प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, दैट इज द ओनली वे। ठीक है, और सीएचएसएल में तो पैनिक करने का रीजन ही यही था। अ, तो मुझे 10 फिंगर्स फिक्स करने थे कि कैसे 10 फिंगर से वो की जाती है टाइपिंग। तो आई स्टार्टेड कि क्या ऐसी चीज है जिससे ना मैं बड़े आराम से 10 फिंगर से टाइपिंग कर लूँ। तो आई गॉट टू नो अबाउट अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड टाइपिंग क्लब। आपने बस जाना है, यू हैव टू सर्च टाइपिंग क्लब। ठीक है, वहां पे वो माई लेसन्स करके आएगा। ठीक है, आप लॉग इन कर लेना, माई लेसन्स करके आएगा, टाइपिंग जिंगल पे आपने स्टार्ट क्लिक करना है। वो आपको इतने बेसिक तरीके से, लाइक अगर कोई 4-5 का भी बच्चा है ना, वो उसको भी सिखाएंगे ना, इतनी सिंपल वीडियोस, इतनी सिंपल तरीके से आपको उंगलियां फिक्स करना सिखाते हैं कि फिर आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है। वो एकदम बच्चों की तरह सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो टाइपिंग क्लब में जाना है, टाइपिंग क्लब में। ठीक है, टाइपिंग क्लब में आप जाएंगे तो पहले इससे स्टार्ट होगा। पहले वो होम रो सिखाएंगे। ठीक है, बीच वाले रो को होम रो बोलते हैं, ऊपर का टॉप और नीचे बॉटम रो। होम रो में आपको एक एक चीज करना सिखाएंगे कि आराम आराम से आपकी उंगलियां फिक्स करा रहे हैं, जे पे, के पे, एल पे, सब पे आपकी धीरे धीरे करके पहले उंगलियां फिक्स कराएंगे, बहुत सारे लेसन कर करके। तो आपने कहाँ तक करना है, आपको 1 से स्टार्ट करना है। आपको मान लो 150 तक निपटा दो। ठीक है, तो 100 से 150 तक में अगर आपको निपटाना है तो 2-3 दिन लगेंगे। ठीक है, और क्या करना है, 2-3 दिन एक बार में आपने निपटाया, फिर क्या करना है, आपको फिर से आके इसको 2-3 बार करना है। जैसे आप पहली बार जब सीखने के लिए करोगे ना, तो आपकी स्पीड कम रहेगी, गलतियां भी आप करोगे, लेकिन क्या होगा कि आप नेक्स्ट 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 करते जाओगे। एक बार आप जब वहां तक पहुंच गए, फिर क्या होगा, आप आके ना 4-5 बारी यही सेम प्रैक्टिस कर लो। आप फिर शुरू से शुरू कर रहे हो, शुरू से अपनी उंगलियां फिक्स कर रहे हो कि फिर से दी दबा रहे हो, फिर से ये के कर रहे हो। तो आपने वो पूरा, अच्छा देखना नहीं है, वो सिखा देंगे आपको। आपको कीबोर्ड की तरफ एकदम नहीं देखना, आपको सामने देखते रहना, आपको बस आपको फील करते रहना कि अच्छा अब ये मुझे डीप दबाना है ना, मेरी ये वाली फिंगर काम करनी चाहिए। ठीक है, वो वैसे काम करना चाहिए। तो वो उंगलियां फिक्स करने के लिए ये एकदम बेस्ट तरीका है। आप एक वीक लगाओ इस पे, एकदम
फिक्स करो, ठीक है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे करना है, जिससे गारंटीड वर्क होगा। मेरा पहले नहीं हो रहा था टाइपिंग, मतलब मुझे पता था सॉफ्टवेयर के बारे में पहले से भी। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, बट मैं उसको कंटिन्यूअसली नहीं कर पा रही थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स और ब्रेक्स आ रहे थे। बट फिर आई डिसाइडेड टू डू इट इन अ सर्टेन मैनर, जिसके बाद चेंज हो गया सारा प्रॉब्लम, मतलब सॉल्व ही हो गया। मैं आपको बताती हूँ आगे, ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना है, 10 फिंगर आपने इसे 150 तक कर लिया, एक वीक तक आपने सिर्फ यही किया और कुछ किया ही नहीं आपने, ठीक है, पूरी फिक्स हो गई। फिर आपने क्या करना है, आपको आना है, अब प्रैक्टिस करनी है। 10 फिंगर तो आपके हो गए, आपने प्रैक्टिस करनी है। आप सर्च करोगे की बार, ठीक है, KEYBR.com, की बार। आप सर्च करोगे, ऐसा कोई इंटरफेस आएगा। आपने ये क्या करेंगे, शुरू में सिर्फ 3 या 4 लेटर ये खुला रखेंगे। फिर आपको बोलेंगे अच्छा आपने फिक्स कर लिया ना, तो चलो अब इसको टाइप करके देखो, ठीक है। आप आराम से बस जो आपने सीखा है, अब आप उसको वर्ड्स के फॉर्म में टाइप करोगे। मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस है इसमें, इतना अच्छा ये, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी, तो आई रियली थैंक हिम। मैंने इससे करना चालू किया है ना, मजा ही आ गया फिर। अच्छी प्रैक्टिस होती है, एक एक करके नई नई चीजें, मतलब टी खुलता है तो फिर टी से रिलेटेड वर्ड्स आने लग जाते हैं, वाई खुलता है तो वाई से रिलेटेड वर्ड आने लग जाते हैं, फिर एक एक करके ऐड होते हैं। एक बार में सब नहीं आ जाता, तो इट्स लाइक बेस्ट। आपको प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं मिलने वाला। तो आपने इससे करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कीबोर्ड फिक्स करनी है। कीबोर्ड के बाद आपने आपको उंगलियां फिक्स करनी है, 10 उंगलियां, जो मैंने आपको बताया टाइपिंग क्लब से करना है। फिर आपको करना है, आपको आना है की बार पे। की बार पे आपको आके छोटे 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 पैराग्राफ प्रैक्टिस करने हैं, वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं। आप इतने यूज हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि अच्छा अभी आप देख रहे हो ना ऑर्डिनरी, तो यहाँ ओ दबना है, यहाँ आर दबना है, वो आपको फील फील आ जाएगी। और टाइपिंग में एक बात कही जाती है कि आपने मसल मेमोरी क्रिएट करनी है, ठीक है। मसल मेमोरी क्रिएट हो जाएगी कि आपके हाथों को पता है कहाँ जाना है। फिर जैसे ही आपका ये सब कुछ हो गया, लाइक अगले, मैं मान के चल रही हूँ 15 दिन में ये हो गया, 15 दिन में 20 दिन में ये हो गया, फिर आपने क्या करना है, यहाँ टाइपिंग बाबा है, ठीक है। देखिए, पेड वाले भी बहुत सारे हैं, तो मैं आपको फ्री वाले जो हो सकते हैं मैं वो बता दे रही हूँ आपको। आपको टाइपिंग बाबा पे जाना है, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट पे जाना है, इंग्लिश आएगा लिखा हुआ। उस पे आप जैसे ही जाओगे ना, वो आपको बता देंगे कि एग्जाम लाइक में आपको एग्जाम देने जैसा आप इंटरफेस चाहिए या प्रैक्टिस करनी है। टाइम सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से पैराग्राफ भी डाल सकते हो, वो डालना। अरे यूज करके देखो, सब समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे करना होता है, ठीक है। फिर आप उसमें जाके अपना पेस्ट कर लो कुछ और टाइप करते रहो, ठीक है। इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, 10-10 मिनट की लगा लगा के प्रैक्टिस करते रहो कि आपकी स्पीड क्या है, अभी भी कहाँ गड़बड़ हो रही है। पर आपने पहले सीख के आए हो आप। आपने खराब टाइप कीबोर्ड में आपने पहले तो उंगलियां फिक्स कर ली, उंगलियां फिक्स करने के लिए के बाद आपने काफी सारी प्रैक्टिस कर ली। एंड देन फिर आप बड़े बड़े पैराग्राफ प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर एक एक दो दो मिनट की करना चालू करो। फिर जब उसमें अच्छा करने लग जाओ, फिर 5 मिनट की करो, फिर 10 मिनट की करो, ठीक है। एक और है सोनी, सोनी के बारे में आप लोग काफी जानते होंगे। एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करने के लिए टाइपिंग बाबा यूज कर लो या सोनी टाइपिंग यूज कर लो, ठीक है ना। और मेरे देखिए जल्दी जल्दी बोलने का यही रीजन है कि मैं बस नहीं चाहती टाइम वेस्ट हो। भाई फटाफट बोल रही हूँ, फटाफट सुनो। एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने में फोकस करो, ना कि 20 वीडियोस देखो कि टाइपिंग स्पीड कैसे सुधारे, ठीक है। मुझे जैसी चीजें जो परफेक्टली पता चली थी, आई आई टोल्ड यू कि आपको इतना रिसर्च करने में, इतना घूमने में, इतना 20 वीडियो देखने में मेहनत ना करनी पड़े। अब मुझे इतना पता है कि इससे आपका काम हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप देखना चाहें तो देखिए, उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आपको करनी है, उससे आपकी टाइपिंग वाली चीज एकदम ही फिक्स हो जाएगी कि हाँ ये सॉल्व हो रही है। उसमें आपको ये करना है कि आपने जगना है। सबसे पहले आप जगे, जग के ब्लैक कॉफी, कोई भी कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, जो पीना है पियो, फ्रेश फ्रेश हो, कॉफी लेके बैठो। मैं जो करती हूँ, मैं जगती हूँ, अपना कॉफी ले लिया मैंने, फ्रेशन अप होने के बाद, और सबसे पहली चीज मैंने डिसाइड कर रखी है कि मैं जगूंगी, सबसे पहले टाइपिंग करूंगी, ठीक है। जगती हूँ, टाइपिंग करती हूँ। आधे घंटे का सेशन होता है, आधे घंटे कर लो, 1 घंटे कर लो, जैसी आपकी मर्जी। तो होता क्या है ना, कि दिन शुरू हुआ और मेरी टाइपिंग खत्म हो गई सबसे पहले ही। अब पूरे दिन में मुझे टाइम मिले या ना मिले, अब अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है। किसी दिन बिजी चले, किसी दिन मैं ना पढ़ पाऊँ, लेकिन सबसे पहली चीज क्या हो रही है, टाइपिंग तो हो जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि आपने प्रीलिम्स निकाला, आप मेंस भी निकाल लोगे। बट द थिंग इज कि अगर टाइपिंग में फेल हो गए ना, इतना पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, जो मेरे साथ सीएचएसएल में हुआ। तो मैं वो सीजीएल में अफोर्ड नहीं कर सकती, राइट। सो आपने क्या करना है, जगना है, सबसे पहले अपने रूटीन में सेट कर लेना है कि आपने जगते ही टाइपिंग कर लेनी है। और जब से मैंने ये करना चालू किया है ना, कि जगते ही टाइपिंग कर लो, मैं हर दिन टाइपिंग कर पा रही हूँ कंटिन्यूअसली। पर पहले क्या हो रहा था, मैं सोचती थी हाँ टाइपिंग भी करना है, तो मैं किसी दिन कर रही थी, फिर एक दो दिन गैप हो जा रहा था, फिर कर रही थी, फिर एक दो दिन गैप हो जा रहा था, ठीक है। ये एक बात हो गई सुबह फिक्स करने वाली।
दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने क्या करना है कि यस, देखिए जिस भी एग्जाम में जितनी भी स्पीड चाहिए ना, आपको उससे 10 वर्ड ज्यादा लेके चलना। अगर किसी एग्जाम में आपकी रिक्वायरमेंट 30 वर्ड पर उसकी है, पर मिनट की चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट, आपने उस एग्जाम के लिए 40 वर्ड पर मिनट लेके चलना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। अगर हम घर के कंफर्ट जोन में 40 कर पा रहे हैं तो ये वहां 30 कर पाएंगे, रिलैक्स होके, बिना पैनिक किए। ठीक है? तो इसीलिए हमें उससे 10 आगे लेके चलना है और उसके लिए हमें मेहनत करनी है। मैं कर रही हूँ, आप भी कीजिए। और बस लाइक डू, जस्ट वर्क ऑन इट, ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। आपने ना कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब और दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस इतना कर लिया, आपका टाइपिंग डन हो जाएगा। ठीक है? सो और आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, लाइक आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड वीडियोज ऑन दैट, आप वो देख सकते हो। मैं आपको पर्सनल में तो नहीं बता पाऊंगी ना कि अच्छा मैथ्स के लिए, सीजीएल के लिए क्या कर लो, मेंस के लिए। जो मुझे था, जो मेरे पास रिसोर्सेज था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस वीडियो। तो गो चेक इट एंड देख लो यार। ठीक है? चलिए ठीक है, तो मैं इसको लंबा नहीं करती हूँ, इसको यहीं करती हूँ समाप्त। बस जो जो मैंने बातें बोली उस चीज को ध्यान रखिएगा। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार सुन लीजिएगा। और बस इन सारे वेबसाइट्स को जाके खुद चेक कीजिएगा। आपको अगर आप पूरा ढूंढ लेना तो भी इससे बेटर ऑप्शंस मिल जाए, पर मुझे नहीं मिले। ठीक है? और हमें तो यार पेपर निकालना है ना। टाइपिंग तो वो मेन चीज नहीं है। टाइपिंग तो ऐसा है कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना सिलेक्शन भी नहीं होगा। ना ही इतनी जरूरी चीज है कि फिर सिर्फ यही दिन रात करते हैं और इसके लिए अच्छे अच्छे वेबसाइट ढूंढते रहे। जो बेस्ट मिल गया है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? सो वी आर डन है। थैंक यू। आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए एंड टेल मी द रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट। ओके।